हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में स्वागत है। अब की बारी एक नया टॉपिक है। शायद आप अखबारों में रोज़ाना पढ़ रहे हों कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है। मतलब खुशी का भी कोई नाप हो सकती है क्या खुशी भी नापी जा सकती है क्या? आप जैसा कि जानते हैं कि एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस, जिसको पूरी दुनिया के देश मिलकर एक संस्था बनाते हैं। उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। वो हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है। सन 2000 से लगातार जारी कर रहा है हर साल के बेसिस पे कि हर देश कितना खुश है, कौन कौन सा देश कितना खुश है। ये 10 अंक के अंक में उसको नंबर दिए जाते हैं और पूरे विश्व के 150 देशों में उसका सर्वे होता है। उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। उस क्वेश्चंस के आधार पे उस देश की खुशी नापी जाती है। तो उससे ये पता लग जाता है कि 10 में से उसको कितने नंबर मिले। जिसको हाईएस्ट नंबर मिलते हैं वो देश सबसे ज़्यादा खुश माना जाता है, और जिसको सबसे कम नंबर होते हैं वो सबसे कम खुश देश माना जाता है। तो इस साल आपको जान के बता आश्चर्य होगा कि इस साल फिनलैंड ने टॉप किया है, जो एक बहुत छोटी सी कंट्री है। फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में या खुशी के पैमाने पर सबसे खरा उतरा है। उसका पहला नंबर है और लोएस्ट पे अफ़गानिस्तान है। जो सबसे कम नंबर मिले हैं तो वो अफ़गानिस्तान है। तो आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ अंतर होगा जिसकी वजह से अप और लो में इतना ज़्यादा अंतर आया है। आपको इस बात को ताज्जुब भी होगा जान के कि जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले देश हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, जिनकी GDP बहुत ज़्यादा हाई है, वो भी हैप्पीनेस इंडेक्स में कोई बहुत ऊपर नहीं है। लेकिन जिनकी आय कम है फिर भी वो हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर है। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे लोग क्वेश्चंस दिए। उस क्वेश्चंस को लोगों का रिएक्शन देखा, रैंडम सर्वे किया। तो उस रैंडम सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो रैंडम जो रिपोर्ट है वो 10 अंक के हिसाब से कि 10 में से उसको कितने नंबर मिले। तो अपन ये देखते हैं कि कौन कौन से जो मेन हैं, जो कोर क्वेश्चंस हैं, जिसके आधार पे वो हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार करते हैं कि खुशी नापते हैं कि किस देश में कितनी खुशी है, या जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कितना हाई है। तो इसमें अपन जान ही गए कि फिनलैंड ने टॉप किया है। तो ऐसे कुछ और फैक्टर्स होंगे जो बहुत पैसे वाले को भी खुश देश नहीं बनाते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले नंबर पे है GDP। मतलब पहली जो वो है शर्त, तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि किस देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है। मतलब प्रति व्यक्ति आय उस देश की कितनी है। एक्चुअली सीधे संबंध हेल्थ का और कई सारी चीज़ों का उसकी इनकम पे भी डिपेंड होता है। तो इनकम को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है कि उसकी इनकम कितनी है, उससे भी उसकी खुशी का हिसाब हो सकता है। कि अगर उसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी तो रहने का स्टैंडर्ड उसका हाई होगा, फूड हाइजीनिक होगा, वाटर हाइजीनिक होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होगा, रोड अच्छी होंगी, एयरपोर्ट अच्छे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ पैसे पे भी डिपेंड करती हैं। तो उसकी देश की GDP कितनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया GDP कि GDP उसकी उस देश की कैसी है। फिर दूसरा है नंबर सोशल फैक्टर है, सामाजिक फैक्टर कैसा है। जैसे आपकी कॉल पे, जैसे आप मान लो परेशानी में है, आपके लिए परेशानी में आने पर आपके कितने लोग हेल्प करने आ जाते हैं, कितने दोस्त आ जाते हैं, कितने रिश्तेदार आ जाते हैं। ऐसे सोशल फैक्टर मतलब उसमें काम करते हैं कि लोगों से पूछा गया कि आपके सोशली लोग कितनी मदद कर सकते हैं। या फिर उस देश की जो हेल्थ इंडेक्स है, तीसरे नंबर का फैक्टर है हेल्थ इंडेक्स में उस देश की या उस समाज की, उस राज्य की बच्चों में मृत्यु दर कितनी है। जैसे जन्म से और 5 साल तक के बच्चे, कितने लोग जन्म लेने के और 5 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, या कितने लोग जी पाते हैं। तो उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी कहते हैं। शिशु मृत्यु दर कितनी है वो उसका हेल्थ इंडेक्स बताता है। ऐसे ही मैटरनल मोर्टिलिटी है। जैसे मान लो 1000 माएँ हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, और जन्म देने के दौरान उसमें कितनों की मृत्यु हो जाती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है जिसको मैटरनल मोर्टिलिटी इंडेक्स कहते हैं। उससे भी उस देश की हेल्थ नापी जाती है। तो उसका एवरेज लाइफ स्पान निकालते हैं कि एक आदमी एवरेज जो किसी भी सिटी का सिटीजन है वो कितने दिन जी पाता है। तो अपन उससे कहते हैं भाई ये देश इतना जवान है, ये इतना बुढ़ा है। जैसे कह रहे हैं कि चीन में मतलब लोगों की जो वो है वो एजिड होता जा रहा है, देश एजिड होता है, क्योंकि उसकी लाइफ स्पान है वो बढ़ती जा रही है। तो उसमें जो हेल्थ स्टेटिक्स बहुत अच्छे होंगे तो इन्फेंट मोर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो जो सिटीजन है उसकी लॉन्गेविटी बढ़ती जाएगी। तो ये केस में फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, हेल्थ फैक्टर्स हो गए। फिर उसके बाद है करप्शन।
उस देश में कितना भ्रष्टाचार है, तो वो भी एक उसका स्टेटस बताता है उस देश का, एक खुशी का हिसाब बताता है। जिस देश में भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा लोग उस देश में दुखी होंगे, खुशी उसकी कम होती जाएगी। फिर उसके बाद में है बच्चा है तो उसका ब्रॉटअप कैसा किया गया है, उसका लालन पालन कैसा किया गया है, जिस घर में उसका लालन पालन हुआ है क्या उसमें कोई फैमिली डिस्प्यूट है कि नहीं है, जैसे कोई तलाकशुदा है, विधवा है, या बहुत सारे जैसे मान लो बच्चे हैं उसका लालन पालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो वो बच्चा उसके आगे चल के बहुत खुश रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, वो उसके ब्रॉटअप पे डिपेंड करता है कि उसका लालन पालन उस घर में कैसा किया गया। तो वो भी एक उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये है कि उस देश में फ्रीडम कितनी है, किसी को बोलने की फ्रीडम कितनी है, स्वतंत्रता कितनी है बोलने की, धार्मिक आज़ादी कितनी है, विचारों की आज़ादी कितनी है, विचारों का दमन तो नहीं किया जा रहा है, विचारों को कुचला तो नहीं जा रहा है, विचार वो अपने व्यक्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो वो फ्रीडम पे आधारित है। फिर उसके बाद में जेनरसिटी कैसी है, लोगों में दान देने की प्रवृत्ति कितनी है। तो मतलब जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो मान लो जैसे अपन ने लॉकडाउन के टाइम में देखा था कि लोगों ने अपने पास कम पैसे हुए थे लोगों की मदद की, या बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने, बहुत सारे पैसे वालों ने भी अपने पास पैसे हैं उसमें से कुछ पिक्चर लोगों को, जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनमें उस देश में दान देने की प्रवृत्ति कितनी है। वो भी एक खुशी का इंडेक्स है कि अगर आप में मान लो थोड़ी दान देने की प्रवृत्ति होगी, या लोगों को दान नहीं तो कम से कम दूसरों को कुछ करने की प्रवृत्ति होगी, तो वो आपको एक खुशी लाएगी। तो ऐसे करके हैप्पीनेस को भी नेशनल लेवल पे भी या इंटरनेशनल लेवल पे भी नापा जा रहा है। उसको हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं। उसको वर्ल्ड की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्था है यूनाइटेड नेशंस, वो उसको जारी करती है। हमारा देश भारत थोड़ा इस हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे चल रहा है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि भूटान हमसे काफ़ी नंबर ऊपर है, जो बहुत छोटा सा देश है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो आज अपन हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में जाना है कि खुशियों को भी नापा जा सकता है। तो अपन हैप्पीनेस, हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अपन खुद भी खुशी रखने की कोशिश करेंगे और खुद रहने की कोशिश भी करेंगे, दूसरों को रहने की खुशी रहने दे सकते हैं, है ना, अपने इंडेक्स को सही करके। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।